नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस 22 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर 2025 के लिए और आने वाले हफ्ते में मार्केट का क्या प्रेडिक्शन रहेगा उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो निफ्टी का जो वर्तमान अभी का लेवल है 26,000 के आसपास है, जो कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। अगर हम 25,800 या 26,200 के बीच निफ्टी का मूवमेंट अभी हम देख रहे हैं, जो कि देख भी सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स निफ्टी के लिए अगला जो रेजिस्टेंस है एक 26,300 और 26,500 का एज पर हम चार्ट और ओपन एनालिसिस के आधार पर हम बता रहे हैं। अगर निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है, अगर 26,300 का लेवल, तो जो लेवल है आपका 26,500 या 26,700 का लेवल तक भी जा सकता है। जो सपोर्ट की लेवल है तो निफ्टी अगर 26,000 से नीचे अगर गिरता है तो 25,800 या 25,500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी इन सपोर्ट लेवल को आईटी और फार्मा, अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस की ओर हम देख रहे हैं तो जो अहम जो है आईटी और फार्मा का परफॉर्मेंस इस दौरान अहम रहेगा। अगर आईटी स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो निफ्टी को ऊपर की ओर बढ़ने का सपोर्ट मिल सकता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स भी मजबूत होंगे, खासकर आरबीआई कोई अगर पॉजिटिव अपडेट आता है तो निफ्टी 50 का 29 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी 2026 के लिए टेक्निकल प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं एज पर चार्ट, जहां पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न को देखते हुए हम लेवल्स बता रहे हैं। अगर हम बुलिश सिनेरियोज की बात करें तो निफ्टी 50 जो है 26,200 या 26,300 को ब्रेक करेगा तो 26,500 के लेवल्स तक जा सकता है। अगर 26,500 के आगे जाएगा तो 26,700 या 27,000 तक का लेवल भी जा सकता है। यह बुलिश सेंटिमेंट को मजबूत करेगा। बेरिश सिनेरियोज की बात करें तो निफ्टी अभी जो है 26,000 के आसपास है। अगर जो लेवल्स आता है नीचे की तरफ गिरावट का, तो जो टेक्निकल व्यू है मेरा या ओपन चैन के हिसाब से पहला जो सपोर्ट का जो जोन है 25,900, देन आफ्टर 25,700 अगर इसको तोड़ता है तो एक निफ्टी का जो अहम सपोर्ट है वो आपका 25,500 का है। महत्वपूर्ण लेवल्स को हमको ध्यान देना है 25,500 और ये जो सपोर्ट का लेवल है और जो रेजिस्टेंस का है 26,300 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है। अगर निफ्टी इन लेवल्स को पार करता है तो अधिक बढ़त देखने को मिल सकती है या अधिक गिरावट को देखने को भी मिल सकती है। सपोर्ट लेवल्स जो अभी के लिए है 25,800, 25,500, ये लेवल टूटते हैं तो निफ्टी में ज़्यादा गिरावट हो सकती है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,300 देन आफ्टर 26,500। ग्लोबल फैक्टर्स और इकोनॉमिक्स अपडेट अगर हम देख रहे हैं जो है, अगर आरबीआई कोई नई पॉलिसी जैसे कि ब्याज दरों में कटौती, तो इसका असर सीधा निफ्टी पर पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट का प्रभाव भी अहम होगा। अगर यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो भारतीय बाजार पर इसका असर हो सकता है। निफ्टी के सपोर्ट्स पर ध्यान देना है। सेक्टर्स की बात करें तो आपका आईटी जो सेक्टर है इसमें अहम रोल रखेगा, वेटेज उसका ज़्यादा है। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां जो कि आईटी सेक्टर की टॉप कंपनियां हैं,
का जो परफॉर्मेंस अहम रहेगा, ग्लोबल डिमांड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के चलते जो है आईटी स्टॉक्स निफ्टी में उछाल ला सकते हैं। फार्मा सेक्टर्स की बात करें तो सन फार्मा जो है, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स या सिप्ले जैसे जो कंपनियां हैं, स्टॉक्स को ग्लोबल हेल्थ केयर डिमांड से फायदा हो सकता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स जो कि काफ़ी निफ्टी में वेटेज रखता है, जैसे कि आपका जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई जैसी कंपनियों के परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना होगा। आरबीआई की नीतियों का असर इन सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है। मेटल्स और कमोडिटीज में जैसे टाटा स्टील जो है, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियां जो है, ग्लोबल मेटल्स प्राइस और कमोडिटी डिमांड का फायदा हो सकता है। मार्केट सेंटिमेंट और रिस्क फैक्टर्स जो है, अगर हम आने वाले हफ्ते के लिए बात करें तो 29 दिसंबर से 5 दिसंबर 2026 के लिए जो है बुलिश सेंटिमेंट के लिए जो है, अगर ग्लोबल मार्केट्स और डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉजिटिव संकेत देती है तो निफ्टी जो है 25,500 का लेवल टच करते हुए 25,700 का भी लेवल जा सकता है। तो वोलेटिलिटी और रिस्क दोनों आपको, जैसे कि अगर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन या इस समय निवेशकों को सतर्क रहना होगा। प्रॉफिट टेकिंग जो है, साल के अंत में कुछ निवेशक जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, जिससे मार्केट को वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, खासकर असर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकते हैं। मुख्य जो बातें हैं, बुलिश आउटलुक ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट पॉजिटिव अगर रहते हैं तो निफ्टी जो है 26,300 का लेवल टच करते हुए 26,500 तक भी जा सकता है। बुलिश आउटलुक अगर ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितताएं अगर बढ़ती है या डोमेस्टिक रिस्क ज़्यादा होते हैं तो निफ्टी 25,500 तक भी गिर सकता है। निष्कर्ष पर अगर हम बात करें तो बुलिश सिनेरियो ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट्स स्थिर रहते हैं तो निफ्टी जो है आपका 25,500 का जो है लेवल तक जा सकता है। बुलिश सिनेरियो और ग्लोबल वोलेटिलिटी बढ़ती है तो डोमेस्टिक चैलेंज आते हैं। निफ्टी 25,500 का एक सपोर्ट अहम लेवल है। इस तरह से हमेशा मार्केट अपडेट और पर नज़र और अपने इकोनॉमिक्स न्यूज पर भी ध्यान रखें, और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।